भारत को जो तकनीक दी अब वही यूरोप के लिए सिरदर्द बन रही है। ब्रिटेन के कुछ रक्षा विशेषज्ञों को इस बात की जबरदस्त मिर्ची लगी है कि भारत उनकी दी गई तकनीक का इस्तेमाल कर अब उन्हीं को पछाड़ रहा है। यूरोपियन देशों के हथियारों की बिक्री पर भारत की सस्ती और दमदार तकनीक भारी पड़ने लगी है। ब्रिटेन का थिंक टैंक चैथम हाउस तक कह रहा है कि भारत को अब और तकनीक नहीं देनी चाहिए, वरना यूरोपियन देशों के हथियारों की बिक्री ही बंद हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ब्रिटेन को अचानक ये डर क्यों लगने लगा? भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि अब यूरोपियन विशेषज्ञों की रातों की नींद उड़ गई है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने यूरोप से मिली तकनीक को अपनी ताकत बना लिया और अब ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन देश परेशान हैं। दरअसल भारत को रक्षा तकनीक देने पर ब्रिटेन और यूरोप के कुछ थिंक टैंक इतने चिंतित क्यों हैं? इसकी जड़ें इतिहास में छुपी हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं यूरोप की गलतियां क्या हैं। दरअसल जब जर्मनी ने तुर्की और साउथ कोरिया को पनडुब्बी निर्माण की तकनीक दी तो दोनों देशों ने अपनी पनडुब्बी इंडस्ट्री विकसित कर ली और अब ये जर्मनी को ही कड़ी टक्कर दे रहे हैं। एयरबस ने चीन में पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक दी और अब चीन खुद यूरोपियन कंपनियों के लिए खतरा बन चुका है और अब यही डर भारत को लेकर भी है। यूरोप को लग रहा है कि अगर उन्होंने भारत को ज्यादा तकनीक दे दी तो भारत भी वही करेगा जो चीन और तुर्की ने किया था। और सच कहें तो उनका डर पूरी तरह जायज भी है। भारतीय हेलीकॉप्टरों ने यूरोप को कैसे पछाड़ दिया? दरअसल भारत ने फ्रांस के सहयोग से हेलीकॉप्टर इंजन बनाने की तकनीक हासिल कर ली। अब इसी तकनीक के दम पर भारत ने LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर बनाया, जिसने न सिर्फ साउथ कोरिया को पीछे छोड़ा बल्कि नाइजीरिया जैसे देशों में यूरोपियन हेलीकॉप्टरों को कड़ी टक्कर दे दी। यूरो टाइगर हेलीकॉप्टर जो एयरबस और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस इंजन के साथ बना था, वो प्रचंड के सामने आउट हो गया। यूरोपियन देशों का बाजार छिन रहा है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बनाए रखने के लिए अपनी तकनीक दूसरे देशों को बेचते हैं, लेकिन भारत को तकनीक देकर उन्होंने खुद के लिए नई चुनौती खड़ी कर ली है। चलिए अब जानते हैं ब्रिटेन का चैथम हाउस क्या कहता है। दरअसल चैथम हाउस ने यूरोपियन देशों को चेतावनी दी कि भारत को रक्षा तकनीक देने से बचना चाहिए। उनका कहना है कि अगर भारत को और टेक्नोलॉजी दी गई तो यूरोपियन कंपनियों का मार्केट तेजी से गिर जाएगा, खास तौर पर अफ्रीकी देशों में, जहां भारत और चीन पहले से ही सस्ते और दमदार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि भारत से क्या डर रहे हैं ब्रिटेन और यूरोपियन देश? दरअसल भारत को मिली यूरोपियन तकनीक ने पहले ही यूरोप के हथियारों को पछाड़ना शुरू कर दिया है। भारत अब सस्ते और बेहतरीन हथियार बना रहा है जो यूरोप के मुकाबले काफी किफायती हैं। अफ्रीकी देश जिनका रक्षा बजट कम होता है, वे अब महंगे यूरोपियन हथियारों की बजाय भारत से सस्ते हथियार लेना पसंद कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि यूरोप भारत को हथियारों की तकनीक देने में क्यों हिचकिचा रहा है? दरअसल यूरोपियन देश अब भारत को सिर्फ सेमी नॉक्ड डाउन यानी SKD और कंप्लीटली नॉक्ड डाउन यानी CKD पार्ट्स भेजना चाहते हैं, जिससे भारत सिर्फ असेंबल कर सके लेकिन खुद डेवलप ना कर पाए। वे अब तकनीक देने में ज्यादा सतर्क हो गए हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी लेकर अपने सस्ते और दमदार हथियार बना ले। लेकिन भारत के पास इसका भी जवाब है, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया। भारत अब खुद इंजन से लेकर रडार तक की तकनीक विकसित कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और टैंक जैसे कई रक्षा प्रोजेक्ट्स अब भारत में ही बन रहे हैं। भारत अब सिर्फ यूरोपियन देशों की तकनीक पर निर्भर नहीं रहना चाहता। खैर, भारत को जो तकनीक दी अब वही यूरोप को भारी पड़ रही है। यूरोपियन थिंक टैंक अब खुलेआम कह रहे हैं कि भारत को हथियारों की तकनीक देना एक बड़ी गलती थी, लेकिन अब भारत के पास तकनीक भी है और आत्मनिर्भर बनने की ताकत भी। आपको क्या लगता है, क्या यूरोप को अब भारत को तकनीक देना बंद कर देना चाहिए या भारत को खुद अपनी रक्षा तकनीक में और ज्यादा आत्मनिर्भर बनना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए।